करते हैं राजस्थान में सैलाब की, क्योंकि टोंक के निवाई में बारिश से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। वनस्थली गांव में बारिश का पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। घरों में पानी भरने पर लोग छतों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि नीचे जहां पर वो रहते हैं वहां पर चारों तरफ पानी ही पानी है। सामान तैरते हुए घरों के नजर आ रहे हैं, तो वो आखिरकार अपने आप को बचाकर किसी तरह वो घरों के छतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम वनस्थली गांव पहुंची है। यह हम आपको टोंक के वनस्थली गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि यहां पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची हुई है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों के घरों का सामान बारिश के पानी में, जैसा हमने आपको बताया, कि बह गया और इसीलिए लोग अपने घरों के छतों पर चले गए हैं। सिविल डिफेंस की टीम यहां लोगों का रेस्क्यू कर रही है। निवाई एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। आप देखिए कि आधा शरीर डूबा हुआ है और कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी है। आधे शरीर से भी ज़्यादा यहाँ पर पानी नज़र आ रहा है। जो लोग वहाँ रह रहे होंगे उनकी आप परिस्थिति सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। सारे घरों के जो सामान है वो पानी में तैर रहे हैं। कितने सामानों का नुकसान हुआ होगा, कितने खाद्य पदार्थों का नुकसान हुआ होगा। हालांकि सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर पहुंची है। जो निवाई एसडीएम है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तहसीलदार भी यहाँ पर पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। लोगों का यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश से टोंक के वनस्थली गांव के हालात किस कदर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये भी बड़ी खबर है बारिश को लेकर ही, क्योंकि राजस्थान में बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे फिर हम बात करें कोटा की या फिर बूंदी की या फिर सवाई माधोपुर की, हर जगह तीनों जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बूंदी और कोटा में सेना बुलाई गई है। आज 11 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है। 9 जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कोटा के सुल्तानपुर की बात करें तो वहां कटाव से लोग फंसे हैं। 12 के शाहबाद में भी भैंसें फंस गई हैं। टोंक के उनियारा और करौली से सपोटरा में लबालब थाना नजर आ रहा है। तो कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात नजर आ गए हैं। सेना को बुलाया गया है। बड़ी खबर इस बीच की, मॉनसून ने किस तरह से यू टर्न मारा है राजस्थान में, आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। भारी बारिश के चलते अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वो 11 जिले हैं जहां बारिश के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है और 9 स्कूल ऐसे हैं, यानी कि 9 जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। चाहे फिर वो निजी हो, चाहे वो सरकारी हो, यानी प्राइवेट या फिर सरकारी हो। आप पानी का बहाव देख सकते हैं, वो फ्लो कितना ज्यादा है। टोंक के उनियारा की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से जो थाना है वो लबालब नजर आ रहा है। सड़कें समंदर बनी हुई नजर आ रही हैं। लोगों की दिनचर्या तो प्रभावित हो ही रही है। व्यवसाय पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है और बच्चों की शिक्षा पर भी, क्योंकि मानसून के चलते स्कूलों की छुट्टी की गई है। अब आपको 12 के शाहबाद की तस्वीर देखिए, किस तरह से पुलिया को पार करती हुई भैंसें यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही हैं। 1 2 3 4, फिलहाल तस्वीरों में तो 4 भैंसें हैं, लेकिन एक भैंस देखिए आप पानी के बहाव में बह भी चली। 12 की अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिले में और घरों में हर तरफ पानी ही पानी है और इसीलिए स्कूलों में छुट्टी की गई है। चाहे आप घरों की तस्वीरें देखिए, चाहे आप बांध की तस्वीरें देखिए, खेत के आसपास की तस्वीरें देखिए, नहर की तस्वीरें देख लीजिए, हर तरफ से पानी है। करौली के सपोटरा की आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा बहाव तेज़ है। अब आपके टीवी स्क्रीन पर 7 तस्वीरें हैं बूंदी जिले की, नागौर जिले की। बूंदी की ही हम 2-3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब है बूंदी में। नागौर में आप देखिए झमाझम बारिश हो रही है। बूंदी में फिर रेस्क्यू करने के लिए सेना बुला ली गई है। मोट्स गांव में स्कूल किस कदर डूबा हुआ है, मतलब सर के बराबर तक पानी यहाँ पर है। लोग तैर के, जिसको तैरना आता है, जिसको स्विमिंग आती है, वो स्विम करके वहां से निकल रहे हैं। ये भी आपको देई, मतलब बूंदी के देई में मोट्स गांव में किस तरह से स्कूल डूबा है वो देखिए। फिर उसके बाद कोटा के सुल्तानपुर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर भी मंजर कुछ इसी तरह है। शहर में तेज बारिश हो रही है। इसकी तस्वीर हम आपको अजमेर से दिखा रहे हैं, आखिरी तस्वीर। फिर हम आपको कोटा से एक तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आए हैं। 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिले ऐसे हैं जिनके स्कूलों में छुट्टी की गई है। अब
4 तस्वीरें अलग अलग जिलों की है। आप पहली तस्वीर देख सकते हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात नजर आए हैं। सैलाब का सितम किस तरह से नजर आ रहा है। यहाँ पर टोंक से ये सीधे तस्वीरें हैं जहां पुलिस थाना लबालब है, घरों तक पानी भरा हुआ है, सड़क समंदर बनी हुई है। ये टोंक की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है बारा के शाहबाद से, जहां पुलिया पार करती हुई भैंसों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। वो पशु भी अपनी जान बचाने के लिए किस कदर से आतुर हैं, लेकिन उस तेज बहाव में भी एक भैंस आखिरकार बह जाती है। तीसरी तस्वीर आई है बारा में, जहां जिले में और घरों में, स्कूलों में पानी भरा हुआ है। पूरा आधा पिलर डूब गया है। आप सोचिए कि पानी किस लेवल तक पहुंच चुका है। उसके बाद आप आपको करौली के सपोटरा की तस्वीर दिखा रहे हैं। आखिरी तस्वीर, थाने क्वार्टर में भी जल भराव है। थाना तो डूबा हुआ है, थानेदार की जो कुर्सी है उसके पहिए भी पूरे डूब चुके हैं। और क्योंकि हम बारा की बात कर रहे हैं, जिले में बारिश के बाद किस कदर से मुसीबत आ गई है उसकी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अंता के बड़गांव में घरों और दुकानों में पानी भर गया है। मांगरोल में करीब 40 लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। वहीं शाहबाद में पुलिया पार करते समय भैंस किस कदर बह गई है, आप तस्वीरें देखिए। तो आप ये सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है, मतलब भैंस का वजन भी होता है, लेकिन जब अब इस तेज़ बहाव में जब ट्रैक्टर ट्राली बह जाते हैं, गाड़ियां बह जाती हैं, तो फिर पशु और मनुष्य उसके सामने क्या ही है। फिलहाल आप देखिए, मशक्क़त करती हुई अपनी जान को बचाने की भरपूर कोशिश करती हुई यहाँ पर भैंसें नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी एक भैंस नहीं बचा पाती है और वो तेज़ बहाव में बह जाती है। उसके बाद पीछे उसके 1, 2, 3, 4 भैंसें और होती हैं। ये जो पानी है, यानी कि जो बारिश हो रही है, वो किस कदर आफत बनकर, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, सबके ऊपर ये कहर बनकर टूट रही है। दूसरी तस्वीर भी आप इसी तरह बारा से देखिए। जितनी दूर तक आपकी नज़र आपके टीवी स्क्रीन पर जा रही है कैमरे के जरिए, आप देख सकते हैं हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बारा जिले में हो रही लगातार बारिश के बाद हालात विकट होते जा रहे हैं। बारा शहर में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। बीते 20 सालों से भी ज़्यादा बारिश बताई जा रही है जो एक ही दिन में हुई है। बारा शहर की अगर बात करें, मतलब तहसील की बात करें, तो बारा तहसील में करीबन बीते 24 घंटों में 240 mm बारिश दर्ज की गई है। साथ ही किशनगंज हो, मांगरोल और अंता, इन क्षेत्रों में भी करीबन 250 mm के करीब बारिश दर्ज की गई है। और बारिश जब बेहनता बरसी है और उसका हाल देख लीजिए, बारिश ने किस तरह लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ये बारा शहर का सबसे प्रमुख चौराहा प्रताप चौक है। यह प्रताप चौक है, जो चौराहा मुख्य जरूर है, लेकिन इस मुख्य चौराहे का हाल देख लीजिए आप कि क्या हाल है इस चौराहे पर। इस चौराहे पर करीब 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। जो यहाँ प्रताप चौकी है, उस चौकी में पानी भरा हुआ है। और जो दुकानें हैं, उन दुकानों में, यहाँ जो दुकानें हैं करीबन 50 से 60 दुकानें जो आसपास है, उन दुकानों में करीब पानी भरा हुआ है। और लोग जो है इस पानी के बीच में से होकर जाने को मजबूर हैं। और कई वाहन चालक जो हैं, उनके वाहन जो है वो बंद हो जा रहे हैं पानी के चलते, और उनको धक्का लगा के जो है अपना सफ़र तय करना पड़ रहा है। तो ऐसे में नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है मजबूरी के कारण, और क्योंकि निकलना भी है, काम भी करना है, तो लोग जाहिर सी बात है यहाँ पर निकल रहे हैं। लेकिन हाल ये जो सड़कें हैं, ये मुख्य सड़क है, इसको मुख्य स्टेशन रोड कहा जाता है, और यहीं सामने रेलवे स्टेशन है। और इसके पीछे से अगर बात करें, जो धर्मादा चौराहा है, उसके आगे का जो थोड़ा क्षेत्र है, खाती कॉलोनी है, अंजुमन का थोड़ा क्षेत्र है, वहाँ से लेकर प्रताप चौक से होते हुए जो स्टेशन रोड का 4 मूर्ति तक जाता है, वो पूरा इलाका जो इसी तरह जलमग्न हुआ पड़ा है। सड़कें जो है वो पानी से दरिया बन चुकी है, और लोग इसी पानी के बीच कुछ तो लुत्फ़ उठाने आ रहे हैं, और लेकिन कुछ जो है वो बेहनता परेशान है, क्योंकि उनकी दुकानों में पानी भरा हुआ था। कुछ स्टेशनरी की दुकानें हैं, कुछ पत्तल धोने की है, कुछ किराने की है। तो ऐसे दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो चौराहे का हाल आपको एक सिर्फ दिखा रहे हैं, हाल हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक चौराहा नहीं, पूरे ज़िले का कमोबेश यही हाल है कि पूरे ज़िले में इस तरह जगह जगह जल भराव है। कहीं जो है लोगों को उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, घरों को खाली कराया गया है। मांगरोल की बात करें तो, और अंता में भी कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। बारा शहर के आसपास का इलाका है, वहां जो निचली बस्ती थी उसमें पानी भर जाने से उसको खाली कराया है। तो कह सकते हैं कि बारिश जो है वो लोगों के लिए बारा में आफत बनी हुई है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारा।